जानिए क्या है सूर्य नमस्कार। कब जान पाएंगे कि क्या है सूर्य विज्ञान। आज डॉक्टर जाटव हमें बताएंगे कि क्यों प्राणवायु बह जाती है सूर्य नमस्कार करने से। धन्यवाद पीयूष जी, बहुत ही रोचक प्रश्न आज आपने हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। सूर्य विज्ञान प्राणवायु के साथ जुड़कर वास्तव में जीवन बनाता है। पोषण के लिए जिस प्रकार आहार जरूरी है, प्राण के लिए सूर्य उतना ही जरूरी है। सूर्य नमस्कार के विषय में आज तक हम जितना भी पढ़ पाए हैं, सुन पाए हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सूर्य नमस्कार को सूर्य विज्ञान के साथ भी देखा जाए। इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कब तक हम सूर्य नमस्कार जैसे योग के अभिनव प्रकल्प को सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित करके देख सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम योग की विधा को बहुआयामी, बहुविषयी स्वरूप में देखें। और मैं चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार तो विशेषतः सूर्य विज्ञान के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। तो ये क्या व्यायाम है या योग है? सूर्य नमस्कार की 12 विधाएं क्या हैं? 12 आसन क्या हैं? व्यायाम है या योग है? यदि मैं खेल के मैदान में करूंगा तो व्यायाम है, और अपनी प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करूंगा तो वह योग है। वाह! क्या सूर्य नमस्कार स्वास्थ्य के साथ ही जोड़ा जाएगा या जीवन के काल को बढ़ाने के लिए भी इसको कहा जा सकता है? निसंदेह किया जा सकता है। निसंदेह आयु वृद्धि में सूर्य नमस्कार की उपयोगिता, सूर्य नमस्कार के लाभ, इसकी बहुआयामी लभ्यता हमारे लिए बहुत उपयोगी है। किस उम्र से, कहां से शुरू हो सकते हैं सूर्य नमस्कार की हमारी प्रक्रिया? बच्चों के लिए 8 वर्ष की आयु बताई गई है। युवाओं को 15 वर्ष के बाद गहनता से एक उचित मार्गदर्शन में इसका अभ्यास करते रहना चाहिए, लयबद्धता के साथ। और इसके क्या फायदे हो सकते हैं? जिस प्रकार से विज्ञान की बात है, जिस प्रकार से हम पूरा योग हमारी जीवन शैली है, उससे हमारा तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। व्यक्तित्व जुड़ा हुआ है, हमारा दर्शन जुड़ा हुआ है, हमारा सोच विचार मन। जैसा कि कहा जाता है, आज हम 12 जनवरी को विश्व योग दिवस मना रहे हैं। पूरे विश्व में इस बात को समझाया गया कि सूर्य नमस्कार एक पूरी प्रणाली है जो आपके न केवल शरीर को, न केवल मन को, बल्कि आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे भोजन के लिए हम सुबह यदि भोजन कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हम नाश्ता कर रहे हैं। दिन में हम दोपहर में भोजन कर रहे हैं तो हम कहते हैं हम लंच कर रहे हैं। ऐसे ही ऋतु काल के साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप देखिए ऋतु में किस तरह परिवर्तन होता है। अभी ठंड है, 2 महीने बाद मौसम में गर्मी आ जाएगी, फिर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी, और ये जो ऋतु चक्र है इसमें परिवर्तन होता रहेगा। आपको नहीं लगता कि इन सब बातों का हमारे शरीर पर गहरा असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। यही चीज हमें सूर्य नमस्कार करने के लिए प्रेरित करती है। एक व्यक्ति का शरीर शीत से प्रभावित होता है, वो कफ से ग्रसित हो जाता है। दूसरे व्यक्ति का शरीर ताप से प्रभावित होता है, वो किसी और रोग से पीड़ित हो जाता है। समय के बदलने के साथ साथ संक्रमण की भी जो शरीर को संक्रमण करने की जो गतिविधियां हैं वो भी बदलती रहती हैं। यदि हम उचित मार्गदर्शन में सूर्य नमस्कार के इन पूरे
जो 12 आसन हैं, 12 आयाम हैं, उनका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी मानसिक स्थिति मिलेगी, अच्छी पाचन प्रक्रिया मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़िया होगा, स्मृति की शक्ति आपकी बढ़ेगी, विल पावर आपका बढ़ेगा। ऐसे बहुत सारे उपयोगिता को ध्यान में रखकर आप इसका अभ्यास कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमें इनकी जो क्रियाएं हैं और उसका जो प्रभाव है जी उसके विषय में कुछ विस्तार से बताइए कि किस प्रकार से सूर्य नमस्कार जहां से शुरू होता है जी और उसकी 12 क्रियाओं को पूरा करने के बाद, आसनों को करने के बाद जी हमारे शरीर में जी किस तरह से और किन किन अंगों को और किस किस तरह से वो फायदा पहुंचाता है। जी जी देखिए, सबसे पहले हम सभी जान रहे हैं एक लंबे समय से सूर्य नमस्कार को भारत सरकार द्वारा, प्रांतीय सरकारों के द्वारा प्रयोग में लाने की उपदेशना दी जा रही है, उपयोगिता बताई जा रही है। हम सब जानते हैं सूर्य नमस्कार के 12 अंग हैं। इसमें सबसे पहले हम नमन आसन की बात करते हैं, जिसमें हृदय की ओर नमस्कार की मुद्रा रखते हैं और सबसे पहले मन में सूर्य को देखकर एक संकल्प की स्थिति, एक संकल्प धारण करते हैं और पूरा शरीर, मन और प्राण को योग युक्त करके इसके अभ्यास का प्रयास करते हैं। इसके बाद है हस्तोत्तानासन, जिसमें हम हाथों को आसमान की ओर खींचते हैं, जिससे हमारी लंग्स फील्ड में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो बढ़ जाती है और हस्तोत्तानासन हमारे लंग्स के स्वास्थ्य के लिए, फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद आता है पदहस्त आसन, जिससे हमारा बेली फैट कम होता है, कार्डियक हेल्थ के लिए, पेट के पाचन प्रणाली के लिए, किडनी फंक्शंस के लिए यह आसन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आता है अश्व संचालन। अश्व संचालन जिन लोगों को वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है और पीठ में दर्द की समस्या आती है, ये पूरा मेरुदंड को एक अच्छा व्यायाम इससे मिलता है और मेरुदंड को इससे शक्ति मिलती है, इसलिए इसका नाम भी अश्व संचालन रखा गया है। इसके बाद है पर्वतासन। पर्वतासन भी मेरुदंड को सशक्त बनाता है। पैर के पंजों पर हाथ के बल पूरे शरीर को एक पर्वत की आकृति बनाकर इसका अभ्यास होता है। पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह, रक्त का संचार, जहाँ कहीं भी रक्त वाहिनियों में अवरोध होता है रक्त के संचार का, वो इससे दूर होता है। रक्त संचार आपूर्ति जो है वो अच्छी होती है। इसके बाद हम अष्टांग प्रणाम की बात करते हैं, जिसमें हथेलियों पर, पैर के घुटनों पर, पैर के पंजों पर और हृदय और चिन्ह को लगाकर 8 अंगों से हम सूर्य को नमस्कार करते हैं और इस 8 अंगों पर आधारित होने की वजह से ही इसे अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। और इससे भी पुनः पूरे शरीर के जो अस्थि जोड़ हैं, मांसपेशियां हैं और रक्त संचार की जो विधि है वो दुरुस्त होती है। इसके ठीक बाद हम भुजंगासन का अभ्यास करते हैं, जो पुनः लंग्स के लिए और हमारी कार्डियक हेल्थ के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। थायराइड की जो प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम जो हो जाती है, उसके निदान में भुजंगासन बहुत लाभप्रद सिद्ध हुआ है। बहुत सारे शोधों से सूर्य नमस्कार के इन बहुआयामी अभ्यास का बहुत ही अच्छे लाभ और परिणाम देखने को मिले हैं। इन्हीं क्रियाओं की जब हम पुनरावृत्ति करते हैं तो अन्य 6 आसन को करके ये पूरी 12 आवृत्तियां इसमें जुड़ती हैं और इस 12 के बाद पुनः एक 12 आवृत्ति करेंगे, तब ये 24 आवृत्तियां मिलकर इसको पूरा एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास कंप्लीट करते हैं। तो ये कितनी साइकिल में होनी चाहिए और इसकी जो पात्रता है जी वो क्या होनी चाहिए? देखिए, तो उम्र आपने बताई कि बच्चे जो है 8 वर्ष जी और वृद्ध जो है वो 60 वर्ष के आसपास जी या उससे ऊपर भी लोग कर सकते हैं जी। पर इसके अलावा किस प्रकार की व्याधि या रोग से जो लोग त्रस्त हैं, ग्रसित हैं जी, वो लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जी, उनके बारे में आप मुझे थोड़ा देखिए, बहुत सावधानी रखना इसमें आवश्यक है। जिन लोगों को हाथ पैरों में, जोड़ों में दर्द है, पेट में आंतों की समस्या है और पहले से ही यदि कमर में, गर्दन में दर्द, स्लिप डिस्क जैसी कोई समस्या है, तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम और दूसरे अन्य आसनों के माध्यम से
पहले शरीर की उन जो प्राथमिक परेशानियां हैं उनको पहले आप ठीक करेंगे, उसके बाद बेहतर मार्गदर्शन में, उचित मार्गदर्शन में आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप योग दर्शन, जी, योग विज्ञान और दर्शन जी, दोनों विधाओं में फेलो हैं, जी, ICPR के, जी, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च से आप जुड़े हुए हैं। जी, तो आप केवल एक पक्ष तो योग का हो गया जो अक्सर लोग बता देते हैं, जी, जी, इसका एक जो सैद्धांतिक पक्ष है, कह लीजिए फिलॉसफी है, जी, जिसमें हम सूर्य विज्ञान की बात करते जी, हैं। जी, तो सूर्य विज्ञान को थोड़ा हमें समझाइए कि सूर्य का विज्ञान और सूर्य नमस्कार, जी, इसका प्रभाव हमारे ऊपर, जी, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, जी, पृथ्वी के ऊपर, इसकी जी, जलवायु के ऊपर, जी, वो किस तरह से हम जी, इस पूरी 12 आसनों के साथ हम कैसे जोड़ सकते जी, हैं, और एक ये 12 आसनों की विधा करने के बाद, इसकी कितनी साइकिल्स जी, करने के बाद एक व्यक्ति प्रकृति का सब कुछ बहुत जी, कुछ लेकर के अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर जी। सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जब से इंसानी सभ्यता इस धरती पर आई है, निश्चित रूप से आरंभ में तो मनुष्य ने सूर्य को, चंद्रमा को आश्चर्य की दृष्टि से ही देखा होगा, लेकिन जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें, जहां मिस्र के पिरामिड आप देखते हैं और भी अन्य प्राचीन सभ्यताओं को आप देखें, उसमें हमें अनेक प्रमाण ऐसे मिलते हैं जहां पर खगोलीय दृष्टि से और विज्ञान परक दृष्टि से सूर्य को केंद्र में रखकर उपासना पद्धति बनाई गई हैं, व्यायाम की पद्धतियां बनाई गई हैं और योग की पद्धतियां भी बनाई गई हैं। इसमें सूर्य नमस्कार का जो सिद्धांत है, दार्शनिक दृष्टिकोण से भी शरीर में वात, कफ, पित्त पर नियंत्रण करने की जो विधा है, उससे जोड़कर जब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, शरीर में शीत पर नियंत्रण करना है या ताप पर नियंत्रण करना है, इसमें सूर्य नमस्कार को इस दृष्टिकोण से जब जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर इसका अनुकूल प्रभाव आप देख सकते हैं। और ये धारणा सूर्य विज्ञान से पूरी तरह जुड़ी हुई है। आप देखते हैं सूर्य का जब उदय होता है तब वातावरण में ठंडक होती है, और मध्यकाल में सूर्य जब आपके सिर के ऊपर होता है तब वातावरण में तापमान बढ़ चुका होता है, और जैसे ही संध्या होती है पुनः वातावरण में ठंडक आ जाती है। इसी तरह से सूर्य के उदय काल से लेकर के संध्या काल तक शरीर में पाचन प्रणाली, रक्त का संचार, यहां तक कि आपकी मनः स्थिति भी इससे नियंत्रित होती है। और यदि आप अभ्यास करते समय सूर्य नमस्कार से अपनी स्वयं की मनः स्थिति, अपनी शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कितना आपको ताप की आवश्यकता है, आपके शरीर को ताप की आवश्यकता है, ब्लड प्रेशर आपका पहले से बढ़ तो नहीं रहा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी पर अपनी दृष्टि को परिपक्व करते हुए, किसी व्यक्तित्व में चंद्र नाड़ी प्रधान होती है, किसी के व्यक्तित्व में सूर्य नाड़ी प्रधान होती है। ये सब उचित मार्गदर्शन से पता चलता है कि आपको सूर्य नमस्कार लयबद्धता के साथ करना है, धीमी गति से करना है। कभी कभी आपको उपचार के दृष्टिकोण से लयबद्धता के साथ या थोड़ा तेज गति से भी अभ्यास करने की सुझाव दिए जाते हैं, जिससे शरीर में ताप बढ़ता है। लेकिन शरीर में ताप को नियंत्रित करना है तो लयबद्धता के साथ अभ्यास करने के सुझाव दिए जाते हैं, और ये पूरी तरह सूर्य विज्ञान से जुड़ा हुआ है। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर जी, आपने हमें सूर्य विज्ञान और सूर्य नमस्कार के जो संबंध में बात करी जी, उससे हमें ये समझ में आया कि अगर हमें हमारे मानसिक, हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक पक्ष को सुदृढ़ करना है जी, तो हमें सूर्य नमस्कार के साथ जुड़ना चाहिए, सूर्य विज्ञान के साथ जुड़ना चाहिए। जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और आखिर सवाल है कि क्या संतुलन जी, इन तीनों को बनाए रखने में, इन तीनों का जो संतुलन है, जी, मेरे मानसिक, मेरी शारीरिक और मेरे आध्यात्मिक जी, पक्ष में, जी, सूर्य नमस्कार मेरी कितनी मदद कर सकता है? देखिए, पंचकोशीय सिद्धांत में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की अवधारणा है। आप कोई भी शारीरिक क्रिया योग के दृष्टिकोण से जब करेंगे
तो उसमें प्राण विद्या, शरीर की विभिन्न प्रणालियां, अंतःस्रावी प्रणालियां और भी अन्य जो प्रणालियां हैं वो सभी, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही शरीर, मन, प्राण के स्तर पर विधा को कसौटी पर कसकर जब आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से इसका संतुलनकारी अनुकूल प्रभाव आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी। मित्रों, अभी हम लोग डॉक्टर देवेंद्र कुमार जाटव जी के साथ बात कर रहे थे, जो हैं अध्येता योग विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे काम किए हैं योग में, दर्शन में। आप इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के फेलो भी हैं। आपने एथेंस कॉन्फ्रेंस में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ पर योग शास्त्र और दर्शन को लेकर के अपने भारतीय दर्शन को सामने पक्ष रखा। ये वर्ष 2013 में डॉक्टर साहब एथेंस गए और उसके बाद लगातार विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए। बहुत सारी किताबों को आपने संपादन किया जी और लिखा भी जी, जो अब उपलब्ध है जी। तो हम लोग डॉक्टर साहब के साथ लगातार सूर्य नमस्कार पर चर्चा करते रहेंगे, योग पर चर्चा करते रहेंगे, दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। ओएस्पा पर ये उपलब्ध है, आप इससे जुड़े रहें। नमस्कार।